अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़्यादा आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैंने पूरा थंबनेल आपके साथ जस्टिफाई करना है कि किस तरह सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब और DGISI की एक मुलाकात होती है। बड़ी अहम मुलाकात की खबर है, इसकी तस्दीक भी हुई है और डेफिनेटली इसके बाद ऐवान सदर के अंदर कुछ हलचल है और इस वक्त दौड़े क्या लगी हुई है। ये बहुत कुछ मैंने आपके साथ आज जस्टिफाई करना है। आप जानते हैं कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की अगर कोई आवाज़ है तो तहरीक इंसाफ समझती है कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब है। सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब ने पूरा एक जो टिल भी लगा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं इमरान खान को ले के साथ चलूँ, तो मैं किसी एक को जो है पीछे ना करूं। मगर उन्होंने बड़ी कोशिशें की, मुलाकातें भी हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई और बड़ा एक सिनेरियो बनता रहा। मगर अभी जो इस वक्त मैं आपके साथ बात डिस्कस कर रहा हूँ, इस वक्त सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब के ऊपर बहुत तगड़ा किस्म का प्रेशर है अपनी ही जमात की जानिब से। अपनी ही जमात के क्योंकि लोग बहुत सारे हवालात के अंदर हैं, उनके लीडर जो हैं हवालात के अंदर हैं, उनकी फर्स्ट लेवल की जो क़यादत है वो हवालात के अंदर है, ख़वातीन हवालात के अंदर है। सेकंड लेवल की जो है वो कहते हैं उसकी गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है। तो सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब के ऊपर इस चीज़ का बड़ा प्रेशर है कि जी आप बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल वाला किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस वक्त आप जानते हैं कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब ने इलेक्शन के मामला के ऊपर जो है वो सिचुएशन को बदलना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, मगर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनका ख़त का जवाब ना दिया। फिर उन्होंने वजारत कानून से बात की, वजारत कानून ने यह बात कही कि जी बिल्कुल जी 2017 में जो एक एक्ट आया है उसके बाद जो तरमीम हुई है ये इख्तियार आपके पास नहीं रहा। मगर इस वक्त जो मैंने आपके साथ खबर ब्रेक करनी है कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब और DGISI जनरल नदीम अंजर साहब की मुलाकात हुई है। ये 23 अगस्त को मुलाकात होती है। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ख़त लिखते हैं, किनको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि आप मेरे साथ आकर मुलाकात करें, मुझे इसके ऊपर बताएं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरमला तौर पे रोज़े रोशन की तरह हर बात को यहाँ करते हुए कहा कि मैं आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकता, बिल्कुल मैं आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकता। फिर उन्हें वजारत कानून की तरफ गए, वजारत कानून ने भी चीफ इलेक्शन कमीशन की बात को ही दोहराया। मगर इसी के साथ मैं आपको ये बात बताऊँगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी जो तरमीमी बिल है इसके ऊपर आप जानते हैं कि शोर मचता है जी, वो सदर पाकिस्तान ने सिग्नेचर कर दिया है। मैंने अपने वीलॉग में आपके साथ ये डिस्कस किया, मगर अगले दिन ही वेरी नेक्स्ट डे ही सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट को इंग्लिश में करते हैं, फिर खुद ही उसे उर्दू में करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि जिनका साथ नाइंसाफ़ी होगी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और आर्मी एक्ट के तहत मैंने उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। फिर उन्होंने अपने PS यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी को चेंज कर दिया। पर्सनल सेक्रेटरी ने और इल्ज़ाम लगाए, हमारा अहमद को बुलाया, वो आने से उसने इनकार कर, यानी कि सिचुएशन जो है वो बड़ी ही बदलती हुई नजर आई। मैं अक्सर आपके साथ ये ना पिछले 3-4 दिन से ये अपडेट आपको कर रहा हूँ कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब को बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकते हैं। सदर पाक जो सदारती महल है ना उसके अंदर खलचल है, क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है, क्योंकि वो आर्टिकल 48 का इस्तेमाल करेंगे और आर्टिकल 48 का इस्तेमाल करते वो इंतखाबात की तारीख देंगे। इस वक्त बात यह है कि नवंबर में इंतखाबात की वो तारीख देंगे और जब वो नवंबर में इंतखाबात की तारीख देंगे, और आपने याद रखना है कि जब वजारत कानून ने कोई भी चीज़ जो है वो उनको बताने में नाकाम हो जाती है, एंटरटेन करने में नाकाम हो जाती है, अपनी मनमानी करती है या ठीक तरीके से गाइड नहीं करती, तो सदर पाकिस्तान के पास हथियार है जो किसी भी हाजिर रिटायर्ड जज को उससे मामलत ले सकते हैं। तो रिटायर्ड जज के मुताबिक उन्होंने ये मामलत की है कि सदर पाकिस्तान जो है वो अख्तियार रखते हैं कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। अभी सदर पाकिस्तान नवंबर में इलेक्शन की तारीख देते हैं, इलेक्शन कमीशन इसको वीटो कर देता है, पीछे कर देता है, कहता है जी हम इसको नहीं मानते। हालांकि इसी जुमर में DGISI की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन चीफ को कहा जाता है कि आप इंतखाबात की तारीख दें। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर किस चीज़ पे डिनाई कर रहे हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बात कह रहे हैं कि हल्का बंदियों पे कम से कम 4 माह हमें चाहिए और इंतखाबात, क्योंकि सदर कहते हैं 90 दिन में होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, खुसूसी अदालतें बन चुकी हैं, सज़ा का अमल शुरू हो चुका हुआ है, ज़मानतें आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब की खारिज कर दी गई जी, आप पेश नहीं हुए। असद उमर का लिए भी केस चल रहा है, इमरान खान का 13 सितंबर को केस है, यानी कि सिचुएशन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा तब्दील है। सदर पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत भी जो है वो, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं मामला को लीनियर तरीके से लेके आगे चलूँ, कुछ मामला को ठीक करके चलूँ, मगर मुझे लग नहीं रहा कि हालात ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। हालात मुझे लग रहा है कि सदर पाकिस्तान ऐवान सदर से अभी जुम्मे के बाद कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकते हैं, और इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद
सिचुएशन क्या बनेगी, क्योंकि वकला ने बकाया तौर के ऊपर ये बात कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार आबद ज़ुबैर साहब जो सदर है उन्होंने 7 सितंबर की बात की है कि मैंने वकला कन्वेंशन बुला लिया, मगर वो जो एहसन भून वाला, आज़म नज़ीर तारड़ वाला जो ग्रुप है और आसमा जंगीर वाला जो ग्रुप है, उन्होंने कहा जी कि हमने जो वो 5 को सुप्रीम जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसने अपनी जो है वो एक बुला लिया कन्वेंशन। तो इस वक्त अवाम पहले सड़कों पे है, वकला भी सड़कों पे आ जाते हैं, और अगर कोई तसादम होता है तो फिर कहीं बात किसी और जानब चली जाए, जहाँ पे वो बात कहते हैं ना कि हर एक को शेख साहब वाली बात के कान टांगों के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़ने पड़ेंगे और फिर सब लाइनों में लगे होंगे, तो ये सिचुएशन बात सकती है। मगर सदर पाकिस्तान का ऐलान बहुत अहम ऐलान होगा। मगर DGISI के साथ उनकी 23 अगस्त को मुलाकात होती है, डेफिनेटली उस मुलाकात में बड़ी अहम जो बातें सामने आई होंगी। मगर इस वक्त जो बात सामने आ रही है तो वो एक बड़ी अपने अंदर ही बात छुपाए बैठी है। आपके समझता है मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।